बकरीद एक त्योहार नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा मौका जब इंसानियत के रिश्ते मजहब से ऊपर उठकर दिलों में जगह बनाते हैं। आज जब लोग धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करने में लगे हैं, ऐसे वक्त में एक हिंदू लड़के संतोष ने जो किया, उसने साबित कर दिया कि असली पूजा, असली इबादत मोहब्बत में छुपी होती है। और यही मोहब्बत उस दिन एक मुस्लिम दोस्त की आंखों से आंसू बनकर बह निकली। हम भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ते किसी धर्म से बंधे नहीं होते। दोस्ती है वो किसी मंदिर की घंटी या मस्जिद की अजान से नहीं चलती। वो चलती है भरोसे से, जज्बात से, और उस वक़्त के साथ जब हम बिना कुछ कहे एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होते हैं। और यही किया संतोष ने। उस भीड़ में, उस भीड़ के शोर में, जहां लोग नाम पूछकर मदद करते हैं, वहां संतोष ने नाम नहीं, जख्म देखा। धर्म नहीं, दिल देखा। और इंसान को इंसान की तरह गले लगाया। संतोष जानता था कि उसके दोस्त की ईद इस बार अधूरी है। ना नया कपड़ा, ना सेवियां, ना कुर्बानी का कोई इंतजाम। बस एक उदास चेहरा और खामोश आंखें। और संतोष, वो सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। बकरीद की सुबह, जब पूरा गांव नींद से जाग रहा था, संतोष अपनी साइकिल पर कुछ ढक कर ले जा रहा था। लोगों ने टोका भी, अबे आज बकरीद है, तू मंदिर का घंटा बजाने जा रहा है या किसी को चौंकाने? लेकिन संतोष चुप था, क्योंकि उसका इरादा बोल रहा था। उसने अपने दोस्त को बिना कुछ कहे नया कुर्ता पायजामा दिया, जो उसने खुद के लिए रखे पैसों से खरीदा था। घर से बचाए पैसे, त्योहारों में अपनी पसंद की चीजें लेने के लिए सब छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका दोस्त भी उसी खुशी को महसूस कर सके जो बकरीद देती है। जब दोस्त ने वो पैकेट खोला, हाथ कांप गए। होंठ कुछ कह नहीं पाए, पर आंखें बोल उठीं। वो भीग गईं, क्योंकि ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था। ये एक रिश्ता था, एक भरोसा था, एक ऐसा तोहफा था जिसमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, बस दोस्ती का जज्बा था। यही होती है असली मोहब्बत, यही होता है असली त्याग। हम अक्सर सोचते हैं कि त्याग का मतलब बड़ा होना चाहिए, कोई भारी कुर्बानी, कोई बड़ी खबर। लेकिन नहीं, कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की मुस्कान लौटा देता है। और उस दिन संतोष ने यही किया। उसने बिना कहे अपने दोस्त की ईद लौटा दी, बिना मांगे उसकी तकदीर बदल दी। और सबसे बड़ी बात, उसने ये साबित कर दिया कि त्योहार वो नहीं होते जो कैलेंडर पर लिखे होते हैं। त्योहार वो होते हैं जो दिलों में मनाए जाते हैं। संतोष का ये काम कोई अखबार की सुर्खी नहीं बना, कोई सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, लेकिन उस एक मुसलमान दोस्त के लिए वो दिन जिंदगी भर की कहानी बन गया। और ऐसी कहानियां ही इस देश की रूह हैं। ये जमीन अगर आज भी सांसें ले रही है, तो इन्हीं संतोष जैसे लोगों की वजह से, जो खामोशी से दोस्ती की मिसाल बनते हैं, जो अपने दिल में मंदिर भी रखते हैं और किसी की इबादत का सम्मान भी। कभी सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है? क्या आप भी कभी उसकी खामोशी में छुपा दर्द पढ़ पाए हैं? क्या आप भी बिना पूछे किसी की ईद को पूरा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं, इस देश की वो रोशनी है जो मजहबों की दीवारों को तोड़कर एक नया सूरज उगाती है। क्योंकि मजहब तो सिखाता है आपस में बैर रखना, और दोस्ती, वो सिखाती है एकता, मोहब्बत और कुर्बानी। और आज जब दुनिया बंट रही है नामों पर, आइए हम जुड़ें दिलों से, जैसे संतोष ने किया। बकरीद पर एक मुसलमान की आंखों में जो आंसू आए, वो दर्द के नहीं थे, वो शुक्रिया के थे। और उन आंसुओं में सिर्फ पानी नहीं था, उसमें इंसानियत की सच्ची तस्वीर थी। अगर हर गांव, हर शहर, हर दिल में एक संतोष हो जाए, तो ये देश खुद ईद बन जाएगा, हर रोज, हर दिल में। और देखिए, जो लोग आज भी यह सोचते हैं कि एक हिंदू और एक मुसलमान कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, उन्हें संतोष और उसके उस दोस्त की दोस्ती को देखना चाहिए। न कोई शर्त, न कोई स्वार्थ, न कोई मजहबी मतभेद, सिर्फ दिल से दिल की जुड़ी हुई एक डोर। और उस डोर की ताकत इतनी थी कि उसने एक सूनी ईद को भी जश्न में बदल दिया। कितनी बार हम समाज में देखते हैं कि किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी की परंपरा बस बहाने बन जाती है नफरत फैलाने के लिए। लेकिन एक लड़का जिसने ना कोई भाषण दिया, ना कोई मंच पर चढ़ा, सिर्फ चुपचाप एक दोस्त की खुशी के लिए अपने त्याग को हंसते हुए कबूल किया, वो इंसान असल में समाज को बदलने वाला योद्धा है। बिना तलवार, बिना झंडा, बिना प्रचार, सिर्फ इंसानियत के नाम पर। आज जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें क्या दिख रहा है?
टीवी पर झगड़े, सोशल मीडिया पर नफरत, नेताओं के भाषणों में जहर। लेकिन अगर वो संतोष जैसा कोई उदाहरण देखेंगे, जो चुपचाप अपने दोस्त की खुशी में अपनी खुशी खोज लेता है, तो वो जानेंगे कि देश को बदलने के लिए क्रांति नहीं, करुणा चाहिए। और वह करुणा हमारे भीतर है, बस जरा जागाने की जरूरत है। इस बकरीद पर वो लड़का जिसने अपने दोस्त को गले लगाया था, उसे नया कपड़ा पहनाया था, उसके साथ सेवियां खाई थीं, वह खुद शायद भूल जाए उस दिन को। लेकिन उसका दोस्त जिसने वो अपनापन देखा, वो एहसास महसूस किया, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और यही तो असली तोहफा है, क्योंकि असली त्योहार वो है जो दिल में बस जाए। कभी आप भी आजमाइए, किसी दोस्त की ईद, दिवाली, होली, रमजान, जो भी हो, उसमें सिर्फ शरीक मत होइए, उसमें जान बन जाइए। सिर्फ उसके त्योहार का मेहमान मत बनिए, उसका अपना बनिए। जब आप बिना किसी मतलब के, बिना कोई पहचान पूछे, किसी की खुशी में अपनी आत्मा झोंक देते हैं, तब एक रिश्ता जन्म लेता है जो मजहबों से बड़ा होता है। हमारे देश की मिट्टी में कितनी कहानियां दबी हैं, जहां लोग धर्मों के नाम पर बढ़ते नहीं, बल्कि दिलों के नाम पर जुड़ते हैं। संतोष जैसे हजारों युवा हैं जो ना टीवी पर दिखते हैं, ना वायरल वीडियो बनते हैं, लेकिन वो असली भारत हैं। वो भारत जहां मंदिर और मस्जिद की दूरी उतनी ही है जितनी दो दोस्तों की मुस्कुराहट के बीच। आज की दुनिया में एक दूसरे को हराने की दौड़ है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम किसी टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं। और संतोष ने यही किया। बिना किसी तमगे के, बिना किसी तालियों के, उसने अपने दोस्त की खामोश ईद में आवाज दी, रौनक दी, रोशनी दी। कभी सोचिए, अगर हमारे पड़ोस का बच्चा, हमारी गली की बहन, हमारे मोहल्ले का दोस्त, किसी भी धर्म का हो, अगर वो उदास हो, तो क्या हम उसकी खुशी बनने को तैयार हैं? क्या हम अपने नाम, अपने धर्म, अपनी पहचान से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत के लिए खड़े हो सकते हैं? अगर हाँ, तो यही असली क्रांति है। यही वो बदलाव है जिसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। क्योंकि ये देश सिर्फ इमारतों से नहीं चलता, ये दिलों से चलता है। और जब दिलों में जगह बनती है, तो कोई दीवार बड़ी नहीं रह जाती। तो अगली बार जब ईद आए या होली हो या कोई और त्योहार, एक कदम आगे बढ़ाइए। किसी के लिए वो कीजिए जो वो खुद नहीं कर सकता। और देखिए कैसे उस एक मुस्कान से आप अपने वजूद को बड़ा कर देंगे। क्योंकि असली संतोष नाम में नहीं होता, असली संतोष उस सुख में होता है जो हम किसी और को देते हैं। और जब किसी की आंखों में शुक्रिया के आंसू होते हैं, तो समझ लीजिए आपने जिंदगी को सही मायनों में जिया है। कभी कभी एक छोटा सा काम, एक साधारण सा इशारा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और उस बदलाव के लिए किसी बड़ी पहचान, किसी ऊंचे ओहदे या किसी महान मंच की जरूरत नहीं होती। बस जरूरत होती है एक सच्चे इंसान की, जो किसी का दर्द बिना कहे समझ ले, जो किसी की मुस्कान के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे, और जो अपने काम से यह दिखा दे कि इंसानियत अब भी जिंदा है। संतोष ने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा था कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। ना ही उसे किसी धर्मशास्त्र ने सिखाया था कि ईद की अहमियत क्या होती है। लेकिन जो उसने किया, वो एक जीवित धर्म था, जो किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि दिलों में लिखा जाता है। और यही वजह थी कि उसके एक छोटे से काम ने एक पूरे रिश्ते को अमर कर दिया। जब उसके दोस्त की आंखों से आंसू गिरे, वो आंसू शर्म या लाचारी के नहीं थे। वो आंसू उस अपनत्व के थे जिसकी उम्मीद उसने खो दी थी। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं, तो लगता है कि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। नाम पूछकर मदद करने वाले, जात पूछकर शादी करने वाले, मजहब पूछकर दोस्ती तोड़ने वाले। ये सब समाज के वो चेहरे हैं जो धीरे धीरे इंसान को इंसान से काट रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में अगर संतोष जैसा कोई सामने आता है, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं, उम्मीद की लौ बन जाता है। वो हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत अब भी जिंदा है। और जब मोहब्बत जिंदा है, तो सब कुछ मुमकिन है। त्योहारों का मतलब सिर्फ पकवान, नए कपड़े और सजावट नहीं होता। असली त्योहार तब मनता है जब किसी के चेहरे पर सुकून लौटता है, जब किसी दिल में फिर से उम्मीद जागती है, और जब कोई अकेला इंसान ये महसूस करता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा गया। संतोष ने वही किया। और शायद उसे आज भी इस बात का कोई अभिमान नहीं होगा, क्योंकि जो लोग दिल से कुछ करते हैं, वो वाहवाही की उम्मीद नहीं रखते। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। हमें तय करना है कि हम कौन बनना चाहते हैं। भीड़ में खड़े वो लोग जो तमाशा देखते हैं,
या वो एक इंसान जो किसी की टूटी हुई उम्मीद को अपने हाथों से जोड़ देता है। हमें यह सोचना है कि हमारे आसपास कोई उदास चेहरा है, तो क्या हम उसमें मुस्कान लौटा सकते हैं? क्या हम उस संतोष की तरह बन सकते हैं जो मजहब के बाहर खड़ा है, पर इंसानियत के भीतर? देश की असली ताकत उसके जवानों में नहीं, उसके दिलों में है। जब इन दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार, अपनापन और त्याग होता है, तभी एक राष्ट्र महान बनता है। और ऐसे महान राष्ट्र की नींव रखने के लिए हमें संतोष बनने की जरूरत है। हमें वो बनना है जो किसी धर्म की दीवार में नहीं, इंसान की जरूरत में अपना वजूद ढूंढे। क्योंकि अंत में ना कोई धर्म साथ जाएगा, ना कोई जात। साथ जाएगा तो बस ये एहसास कि हमने किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया, हमने किसी को रोते हुए हंसाया, हमने किसी को अकेलेपन से उठाकर अपने साथ खड़ा किया। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची इबादत है, और यही सच्चा जीवन है। तो अगली बार जब आप किसी त्योहार की तैयारी करें, तो बस इतना याद रखें, अगर आपके छोटे से प्रयास से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन वो आंसू शुक्रिया के हों, तो समझिए आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ईद मना ली है। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आप अकेले किसी एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलते, आप एक सोच को जन्म देते हैं। एक ऐसी सोच जो पीढ़ियों तक चलती है। एक ऐसा जज्बा जो किसी किताब में नहीं, किसी कानून में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर जन्म लेता है। संतोष ने अपने मुस्लिम दोस्त के लिए जो किया, वो सिर्फ एक लम्हे की बात नहीं थी, वो आने वाली नस्लों के लिए एक उदाहरण बन गया। सोचिए, अगर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर स्कूल और हर गली में एक संतोष हो जाए जो धर्म के नाम पर नहीं, इंसान के नाम पर प्यार दे, तो क्या ये देश नफरत से भरा रहेगा? क्या टीवी पर हमें लड़ाइयां दिखेंगी, या वो कहानियां जो हमें जोड़ेगी? दुनिया को बदलने के लिए बड़ी ताकतें नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे नेक इरादे चाहिए। और वो इरादे हम सबके अंदर हैं, बस उन्हें आवाज देनी है। आपके अंदर भी वो संतोष है जो किसी के लिए कुछ कर सकता है, जो बिना कहे, बिना दिखावे के किसी के त्योहार को संपूर्ण बना सकता है। आपको बस अपने आसपास देखना है, कौन है जो उदास है, कौन है जो अकेला है, कौन है जो चाहता तो बहुत है पर कर नहीं पाता। बस उसी के लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा अपनापन, और आप देखेंगे कि आपका छोटा सा कदम किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाएगा। इस कहानी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई भारी कुर्बानी नहीं दी गई। बस एक दिल ने दूसरे दिल की धड़कन को सुना, समझा और उसमें शामिल हो गया। और यही असली चमत्कार है, क्योंकि इस जमाने में जहां हर कोई खुद के लिए जी रहा है, वहां किसी और के लिए कुछ करना ही सबसे बड़ा कमाल है। संतोष ने दोस्त की ईद पूरी की, आप किसी की होली पूरी कीजिए। कोई अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा तो उसके साथ खड़े हो जाइए। किसी के बच्चे को स्कूल की फीस भरनी है तो उसमें मदद कर दीजिए। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही वो काम है जो दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर ले जाती है। याद रखिए, न मंदिर बड़ा है न मस्जिद। सबसे बड़ा मंदिर किसी के दुख में उसकी ढाल बन जाना है। सबसे बड़ी नमाज किसी की खामोशी में उसका सहारा बन जाना है। और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। आज संतोष ने जो किया, वो हमारे लिए एक आईना है। उसमें हम खुद को देख सकते हैं और सोच सकते हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी किसी की आंखों में शुक्रिया कि वो आंसू ला सकते हैं जो कभी उम्र भर न भूले? तो अब जब अगली बार कोई त्योहार आए, तो बस मिठाई मत बांटिए, मोहब्बत बांटिए। धर्म मत देखिए, दर्द देखिए। नाम मत पूछिए, नीयत देखिए। और जब आप ऐसा करेंगे, तब नफरतें अपने आप हार जाएंगी। तब आपका दिल ही मंदिर होगा, आपकी सोच ही इबादत, और आपका काम ही पूजा। क्योंकि इस देश को और इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है, तो वो आप जैसे लोग हैं, जो दिल से सोचते हैं, दिल से जीते हैं, और दूसरों के लिए दिल से कुछ कर जाते हैं। और इसीलिए आज अभी यहीं एक वादा कीजिए कि आप भी किसी की ईद बनेंगे, जैसे संतोष बना था। बिना किसी नाम के, बिना किसी इनाम के, सिर्फ इसलिए कि आप इंसान हैं, और इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि असली सुकून क्या होता है। असली खुशी वो नहीं जो किसी त्योहार पर मिलने वाले गिफ्ट में होती है, या जो किसी सेल्फी में मिलती है। असली खुशी तब मिलती है जब आप किसी को टूटते हुए बचा लेते हैं, किसी की बुझी रोशनी को फिर से जला देते हैं। और यकीन मानिए, जब आप किसी की आंखों में वो चमक देखते हैं जो आपके कारण लौटी है, तो वो पल आपकी अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र त्योहार बन जाता है। आज संतोष ने ईद नहीं मनाई, लेकिन उस दिन जो उसने महसूस किया,
वो शायद किसी रमजान की इबादत से भी बड़ा था। उसने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अपने कर्मों से ऐसा पुण्य कर गया जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। उसके दोस्त ने अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगी थी, लेकिन दुआ कबूल इंसान ने की। और यही तो है इस देश की सबसे बड़ी ताकत, कि यहाँ अल्लाह भी है, राम भी हैं, लेकिन सबसे ऊपर इंसान है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन, हर जगह धर्म और नाम की परवाह किए बिना एक दूसरे की परवाह करना शुरू कर दें, तो क्या ये धरती स्वर्ग नहीं बन जाएगी? क्या नफरत की आग खुद बुझ नहीं जाएगी? क्या वो बच्चे जो डरते हुए स्कूल जाते हैं, वो बेखौफ नहीं हो जाएंगे? क्या वो बूढ़े जो अलग अलग धर्मों के नाम पर अपनों से बिछड़े हैं, वो फिर से साथ नहीं आ जाएंगे? इसलिए आज से शुरुआत कीजिए एक नया त्योहार मनाने की। वो त्योहार जो कैलेंडर में नहीं लिखा जाता, जो टीवी पर नहीं आता, लेकिन जो आपके हर दिन में हो सकता है। उसका नाम है दूसरे की खुशी को अपना त्योहार बनाना। और इस त्योहार को मनाने के लिए आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ना पैसा, ना वक्त, ना कोई खास तैयारी। बस चाहिए एक साफ दिल और एक नेक नीयत। और जब आप किसी की ईद, किसी की दिवाली, किसी की लोहड़ी, किसी के छठ में शामिल होते हैं दिल से, तब आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को और इस समाज को ये सिखा रहे होते हैं कि हम साथ हैं। और अगर ये भावना फैल गई, तो नफरतें खुद शर्मिंदा हो जाएंगी, दीवारें गिर जाएंगी, और बचा रहेगा एक ऐसा भारत जिस पर हर धर्म, हर मजहब, हर जात, हर भाषा गर्व कर सके। संतोष ने जो किया वो एक मिसाल है, लेकिन अब बारी आपकी है। अब आपको तय करना है, क्या आप भी किसी की आंखों में वो आंसू ला सकते हैं जो सच्चे प्यार, अपनत्व और दोस्ती के हों? अगर हाँ, तो जाइए, किसी की ईद बन जाइए। और अगर कोई आपसे पूछे, आप कौन हैं? तो मुस्कुराकर कहिए, मैं वो हूं जो किसी के आंसुओं में सुकून बनकर आया हूं। क्योंकि आखिर में नाम मिट जाते हैं, मजहब बन जाते हैं, लेकिन याद वही रहता है जिसने किसी और के लिए कुछ किया हो। और यही तो है असली इंसानियत, यही है असली भारत, यही है असली त्योहार। और अगर अब भी तुम्हारे दिल में सवाल है कि क्या वाकई एक छोटा सा काम इतना बड़ा असर डाल सकता है, तो जरा सोचो उस दिन को जब तुम्हारे साथ किसी ने बिना वजह मदद की थी, जब कोई अपना नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई मिला था। उस एहसास को याद करो। क्या वो पल तुम्हें जिंदगी भर याद नहीं रहा? क्या उस वक्त तुम्हें लगा था कि दुनिया इतनी बुरी है जितनी हमें टीवी और अखबार में दिखाई जाती है? यही फर्क होता है। जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा खबरों में नहीं होते, लेकिन वो लोगों के दिलों में जरूर होते हैं। जैसे संतोष हुआ, ना उसने कैमरा लगाया, ना पोस्ट डाली, ना लोगों को बताया कि उसने क्या किया, लेकिन फिर भी आज उसकी बात हो रही है, क्योंकि जो इंसान दिल से देता है उसकी गूंज हर दिल में सुनाई देती है। अब तुम सोचो, क्या तुम भी ऐसा बन सकते हो? जवाब है, बिल्कुल बन सकते हो। जरूरत सिर्फ एक फैसले की है। उस एक पल की है जब तुम ये तय कर लो कि किसी के धर्म, जाति या सोच से पहले तुम उसे एक इंसान समझोगे। और जब ऐसा सोचोगे, तब तुम्हारे हाथ से जो भी काम निकलेगा, उसमें खुदा भी होगा और राम भी। आज इस देश को किसी नई सरकार की नहीं, किसी नए कानून की नहीं, एक नई सोच की जरूरत है। एक ऐसी सोच जो मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान से ऊपर उठकर इंसानियत के गीत गाए, जो बताए कि धर्म रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल है एक ऐसा समाज जहां सब साथ हों, सबके चेहरों पर सुकून हो और हर त्योहार सबका हो। और जब संतोष ने ईद की मिठाई खरीदकर अपने दोस्त के घर पहुंचाई थी, तो उस मिठाई में सिर्फ स्वाद नहीं था, उसमें मोहब्बत थी। उसमें वो अपनापन था जो हर रिश्ते को जिंदा करता है। और उस मिठाई के एक एक टुकड़े के साथ उसके दोस्त के मन में जो दर्द था, वो धीरे धीरे पिघलता चला गया। अब सोचो, अगर हर कोई एक दूसरे के लिए ऐसी मिठाई बन जाए, तो दुनिया कितनी मीठी हो जाएगी ना। तो अब अगली बार जब बकरीद आए या कोई और त्योहार, अपने घर में दिए जलाओ, नमाज पढ़ो, पूजा करो, लेकिन साथ ही देखो, क्या कोई ऐसा है जिसे अकेले ना मनाना पड़े? क्या कोई ऐसा है जिसे तुम अपने साथ जोड़ सको? क्योंकि जब तुम किसी को अपने साथ जोड़ते हो ना, तो सिर्फ रिश्ता नहीं बनाते, एक पुल बनाते हो जो नफरत के दरिया को पार करने में मदद करता है। और यही पुल एक दिन इतना मजबूत होगा कि पूरी दुनिया उस पर चल सकेगी, बिना डर के, बिना भेदभाव के, बिना नफरत के। बस इसी उम्मीद के साथ इस बार जब बकरीद आए, तो एक मिठाई, एक थाली, एक मुस्कान, एक अपनापन किसी ऐसे तक पहुंचाना जो आज भी सोच रहा हो कि यह दुनिया
सिर्फ अपने लिए जीती है, ताकि उसे भी पता चले कि नहीं, अब भी इंसानियत जिंदा है। अब भी कुछ लोग